हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं स्पोर्टिंग इरा लेके डिफेंस, बैंक एंड एसएससी को टारगेट करके हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कई सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं, उनमें से आज ये 4th पार्ट है। जो बच्चे न देखे हों फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड पार्ट, वो जाके देख लें और चीज़ों को इम्प्रूव करें। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसे समझने के लिए मेरे भाई, मेरे बंधु, इसे समझने के लिए बेसिक चीज़ें समझनी पड़ती हैं। इसको 1 बाय 1 करके देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। बेसिक अगर कमज़ोर है तो बेसिक की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से देख डालिए। एडवांस लेवल की चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, वोकैब भी करा रहा हूँ, ग्रामर भी करा रहा हूँ, बेसिक भी करा रहा हूँ, क्लोज टेस्ट भी करा रहा हूँ। कुछ नहीं छूटने वाला है। मन लगा के शिद्दत से आप लोग पढ़िए। मैं आप लोगों के लिए हार्ड वर्क कर रहा हूँ, आप अपने लिए करिए। 100% सक्सेस एक दिन आपको मिलेगी। आइए बिना देर करते हुए आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। आज का जो ये हम लोगों का पार्ट है 4th पार्ट है। पीछे का 3 पार्ट जो बच्चे ना देखे हों शुरू से देख डालें, जिससे 1 बाय 1 चीज़ें कनेक्टेड हैं तो आपको अच्छे से समझ आएंगी। आइए बात करते हैं। अभी तक 18 की हम लोगों ने इरर की थी, अब 17 की इरर करते हैं, CGL टायर 2 की। देखिए लिखा क्या है, मेनी फॉर्म्स फेल बिकॉज बहुत सारी कंपनियां फेल हो गई। फेल ये वर्ब है और मेनी ऑफ फर्म्स मिलके ये नाउन फ्रेज बन गया। तो मेनी फर्म्स फेल, बहुत सारी कंपनियां फेल हो गई। क्यों फेल हो गई भाई? बिकॉज, क्योंकि व्हेन दे बिगिन, जब क्यों फेल हो गई? जब दे बिगिन, जब उन कंपनियों ने बिगिन शुरू किया था, बिगिन शुरू किया है एक्सपोर्टिंग, दे हैव नॉट टू रिसर्च द टारगेट मार्केट्स आर हैव नॉट प्लान इनफ। देखिए इसका मतलब क्या है, समझने का इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए। क्या कह रहा है? मेनी फर्म्स फेल, बहुत सारी कंपनियां फेल हो जाती हैं, असफल हो जाती हैं। बिकॉज, क्यों असफल हो जाती हैं? क्यों असफल हो जाती हैं बता रहा है। वेन मतलब जब, दे बिगिन जब ये कंपनियां शुरू करती हैं, एक्सपोर्टिंग मतलब एक्सपोर्ट करना, तब ये कंपनियां दे हैव नॉट रिसर्च द टारगेट मार्केट, तब ये टारगेट मार्केट के बारे में रिसर्च नहीं की रहती, इसलिए असफल हो जाती हैं। आर या हैव नॉट प्लान्ड इनफ, या फिर अच्छे से योजना नहीं बनाती हैं, इसलिए ये असफल हो जाती हैं। ये सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट है। अब बात करते हैं इरर की। तो माय डियर, हैव के साथ रिसर्च नहीं रिसर्चड लगेगा। आप सबको पता है हैज हैव हैज हैड के साथ अगर ये हेल्पिंग वर्ब बनती हैं तो इनके बाद एक मेन वर्ब आती है और मेन वर्ब की 5 फॉर्म होती है, उसमें से तीसरी फॉर्म लगेगी। क्लियर? आई हैव कंप्लीटेड बोलते हैं, है कि नहीं? तो यहाँ पे रिसर्च की जगह रिसर्च होगा, क्योंकि ये जो वर्ब है वर्ब फ्रेज यूज हुआ है। ये वर्ब और ये वर्ब मिला के वर्ब फ्रेज हो गया। जो बच्चे फ्रेज ना जानते हो, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, मॉडिफायर वगैरह ना जानते हो, सिलेबल वगैरह ना जानते हो, बेसिक वाली प्लेलिस्ट में चले जाएं, वहाँ से देख लें। नॉट एडवर्ब है, हेल्पिंग वर्ब हैव है, मेन वर्ब रिसर्च थी, तो रिसर्च को रिसर्च कर दें तो हमारा 3rd फॉर्म बन जाएगा, तो ईडी लगा के सही कर लेंगे। क्लियर? और रिसर्च नाउन और वर्ब दोनों होता है, जैसे एक्सपीरियंस नाउन और वर्ब दोनों होता है। क्लियर मेरे भाई? आगे चलिए। अगला जो है आपका वो क्या कह रहा है? 62 नंबर कह रहा है क्वेश्चन, पार्ट ऑफ मतलब भाग, ऑफ वाट जो कुछ, अ मैन लर्न्स जो कुछ भी एक इंसान सीखता है उसका हिस्सा, विल मिजरेबल विल ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो विल, वुड, कैन, कुड ये होती हैं ये हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और ये अकेले यूज नहीं हो सकती, इनके साथ एक मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना अनिवार्य है। और मिजरेबल जो है ये आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। पता कैसे चला? किसी भी वर्ड में ABLE लगा हो, BLE लगा हो, IBLE लगा हो, IVE लगा हो, LESS लगा हो, ATE लगा हो, ANT लगा हो, ENT लगा हो, ये वर्ड OUS लगा हो, FUL लगा हो, अगर ये सब वर्ड लगे रहते हैं तो ये वर्ड होते हैं आपके एडजेक्टिव सफिक्स। किसी भी वर्ड के लास्ट में ये अगर सफिक्स लगे हैं तो एडजेक्टिव होते हैं, जैसे कंफर्टेबल होता है, एबल होता है, कैपेबल होता है, और नेटिव होता है, एक्सपेंसिव होता है, अल्टरनेटिव होता है, यूजलेस होता है, क्लियर, कॉन्फिडेंट होता है, रेगुलेट तो वर्ब भी होता है। बाकी बहुत सारे वर्ड में आप एट लगा के एडजेक्टिव भी बनाते हो, जैसे एडिक्वेट हो गया, डेंजरस हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, ये सब एडजेक्टिव सफिक्स है। तो मेरे भाई
ये जो हुआ आपका मिजरेबल, ये तो एडजेक्टिव है, क्लियर। विल जो हुआ ये हेल्पिंग वर्ब है, तो सेंटेंस तो 100% गलत है, क्योंकि एज जो आगे लगा है ये तो एडवर्ब है आपका, क्लियर। तो गलत तो है। अब इसको सही करने का दो तरीका है। अगर हम इसको ऐसे कर दें, विल बी मिजरेबल या मीजर्ड, विल बी मीजर्ड, तो विल बी आपकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी और मीजर्ड मेन वर्ब हो जाएगी। अच्छा, पैसों क्यों बना रहे हैं पता है आपको? क्योंकि देखिए क्या कह रहा है, पार्ट ऑफ व्हाट, उस चीज का हिस्सा ऑफ मैन लर्न्स, जो कुछ एक इंसान सीखता है उस हिस्से को विल बी मेजर्ड, उस हिस्से को विल बी मेजर्ड, उसे मापा जाना चाहिए या मापा जाएगा। वो हिस्सा अपने आप थोड़ी मापा जाएगा, उसे मापा जाएगा। तो इसलिए पैसों बना दीजिए तो आपका सही हो जाएगा। किस रूप में मापा जाएगा? एज स्पेसिफिक नॉलेज, एक विशेष नॉलेज के रूप में, एंड स्किल, और स्किल के रूप में मापा जाएगा। वाइल मतलब जब, अनदर पार्ट इन्वॉल्व्स चेंजेस, क्लियर। जबकि जो अनदर पार्ट है इन्वॉल्व्स को शामिल करेगा परिवर्तन को। तो थोड़ा सेंस देखिए, गलत तो है, विल अकेले कभी भी मेन वर्ब का काम नहीं करेगी, तो गलत तो है। अब होगा क्या, ये आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप जैसी होगी वैसे आप बनाएंगे, क्योंकि एक सेंटेंस को सही कई तरीके से किया जा सकता है, बट गलत है। लेकिन विल भी मेजर कर देंगे तो मापा जाना चाहिए, क्योंकि मापने का काम ऑटोमेटिक तो होगा, अपने आप तो होगा नहीं, कोई वर्ग करेगा तो पैसों बनेगा। अगला देखिए, अगला जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है, ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया दैट की द पिलर्स ऑफ ट्राइबलिज्म दैट ह्यूमंस रिलाई ऑन फॉर सिक्योरिटी वुड ऑलवेज काउंटर एनी सिग्निफिकेंट कल्चर और सोशल चेंज। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आर जो है ये आपका क्या है, ये आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है। दो कंजक्शन होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग जो समान चीज़ों को, समान रंग की चीज़ों को जोड़ते हैं, एक होते हैं सबऑर्डिनेटिंग जो किसी सेंटेंस पे आश्रित होते हैं। तो जो आर होता है, एंड होता है, बट होता है, फार होता है, नार होता है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं और ये समान रंग की चीज़ों को जोड़ते हैं। एंड, बट और आर से समान रंग की चीज़ें जुड़ती हैं। तो ये सोशल मतलब सामाजिक, ये एडजेक्टिव है, और ये कल्चर मतलब संस्कृति, ये नाउन है। जबकि हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव से जोड़ना चाहिए, क्योंकि चेंज जो है, परिवर्तन, ये नाउन है। और इस नाउन के लिए सोशल भी काम कर जाएगा, और इसको अगर एडजेक्टिव बना दें तो ये भी काम कर जाएगा, क्योंकि आर दो एडजेक्टिव को जोड़ रहा है। तो कल्चर ना करके इसको अगर हम कल्चरल कर दें, देखिए RAL, कल्चरल कर दें तो ये एडजेक्टिव बन जाएगा सांस्कृतिक, और इसे सोशल हो जाएगा सामाजिक। तो सांस्कृतिक चेंजेस और सामाजिक चेंजेस। तो आर जो ये आपका कंजक्शन होता है, ये समान रैंक की चीज़ों को जोड़ता है। आर है तो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, नाउन है तो नाउन, एडवर्ब है तो एडवर्ब, और प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन, समान चीज़ों को जोड़ता है। तो इसलिए इधर क्या था, ये एडजेक्टिव था, तो हमने भी इसको एडजेक्टिव बना दिया, क्योंकि कल्चर तो नाउन होता है। आई होप कल्चरल होगा, समझ गए होंगे। ना समझ पाए होंगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, हम दोबारा समझाएंगे। अगला कह रहा है देयर इज अ बैरियर एमंग द एगहेड एंड द हॉप्लोइन एंड द वुड बी लेजी। बाबू थोड़ा ध्यान देखिए, यहाँ क्या लिखा है, एंड लिखा है, और यहाँ क्या लिखा है, एमंग। तो आप जानते हैं एमंग और बिटवीन, ये दोनों प्रीपोजिशन होते हैं। किसको दिखाने के लिए, ये पोजीशन को शो करने के लिए। इनकी हिंदी क्या होती है, बीच में, बीच में, ये क्या है, बीच में। इनका काम क्या है, दिखाते हैं सेंटेंस में, हिंदी को बीच में दिखाते हैं कि दो चीज लोगों के बीच में। जैसे मैं कहूँ देयर इज अ सीरियस अल्टरकेशन बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में गंभीर झगड़ा है। या कश्मीर इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन चाइना एंड इंडिया, इंडिया और चाइना के बीच में एक गंभीर विवाद का जड़ है कौन, कश्मीर ना। या ऑल द प्रॉपर्टी वाज डिस्ट्रीब्यूटेड, सारी प्रॉपर्टी को बांटा गया एमंग या अमंगेस्ट आवर, हम लोगों के बीच में। या एमंग 4 बॉयज, 4 लड़कों के बीच में। तो जब कभी भी दो की बात होगी तो आप बिटवीन लगाइएगा। क्या लगाएंगे, बिटवीन। दो लोगों के बीच की बात होगी या दो ग्रुपों के बीच की बात होगी या दो समुदायों के बीच की बात होगी तो आप लगाओगे बिटवीन।
दूसरा, दो से अधिक की बात होगी तो आप लगाओगे एमंग, और अगर बावेल साउंडिंग है तो आप एमंगेस्ट भी लगाते हो। लेकिन तीसरा, एंड अगर लगा है तो चाहे 2 हो चाहे 2000 की बात, सिर्फ लगेगा क्या? बिटवीन। फिर से समझ लीजिए, बिटवीन का यूज हम तब करते हैं जब 2 के बीच की बात हो, या बिटवीन का यूज हम तब करते हैं जब एंड के रूप में पेयर आया हो तब, और एमंग का यूज तब करते हैं जब 2 से अधिक की बात हो। तो यहाँ एंड लगा था इसके और इसके बीच में, तो इसलिए एमंग ना लग के मेरे भाई क्या लगाएंगे हम लोग? बिटवीन का यूज करेंगे। दोनों प्रीपोजिशन की हिंदी होती है बीच में। अगला देखिए, कोई डाउट किसी भी तरीके का क्वेश्चन, चाहे हम पढ़ाए हो चाहे हम ना पढ़ाए, ग्रामर का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें आपको रूल के थ्रू सिखाया गया हो, डाउट लग रहा हो, कोई भी आप कमेंट करके बताइएगा, हम उसका लॉजिक और कॉन्सेप्ट आपको कभी ना कभी डिस्कस करेंगे। आगे आइए, अगला है क्रेडिट। वह क्रेडिट व्हेन मतलब जब, यूज्ड रिस्पॉन्सिबली कैन अचीव अ ग्रेट नंबर ऑफ पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ सच एज फाइनेंसिंग एंड पेइंग अप। ए बाबू, पेइंग के साथ, पे के साथ देखिए, नॉर्मली पे जिस चीज को पे करते हो डायरेक्ट बोलते हो ना, पे अवर ड्रीम हाइब्रिड, तो पे के साथ नॉर्मली कोई चीज लगाते नहीं है प्रीपोजिशन। पे के साथ नॉर्मली तुरंत हम क्या दे देते हैं? ऑब्जेक्ट। अब बच्चे कहें नहीं सर हमने तो पढ़ा है पे फार होता है। पे फार ये एक तरीके की फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है हिसाब चुकाना या हर्जाना देना होता है। नॉर्मली पे के साथ कोई आगे मतलब प्रीपोजिशन नहीं देते, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है, मेंस के हैं, लेकिन एरर अगर आपको बेसिक आता है और चीज़ें अच्छे से आप पढ़े हैं तो कर लेंगे। अगला देखिए, एज विथ पीपल, लोगों के रूप में या लोगों के साथ। सम मंकीज आर लेजी, कुछ बंदर भी क्या हो गए हैं? लेजी हो गए हैं, आलसी हो गए हैं। लाइक जैसे, दोज उनमें से, हु मतलब जो, स्लीप ऑल डे जो हर दिन सोते हैं, इन द जू में। एंड सम वर इंडस्ट्रियस, और कुछ क्या है? इंडस्ट्रियस हैं। समझने की कोशिश करिए और बताइए क्या गलत है। एज विथ पीपल, जैसा कि लोगों के साथ। सम मंकीज आर लेजी, जैसा कि लोगों के साथ। सम मंकीज आर लेजी, कुछ मंकी भी क्या हो गए हैं? आलसी हो गए हैं। लाइक जैसे, दोज हु स्लीप ऑल डे इन द जू एंड सम वर इंडस्ट्रियस, और कुछ क्या थे? मेरे भाई आप देखिए कहानी कहाँ चल रही है, कहानी देखिए प्रेजेंट में चल रही है। कुछ लेजी हो गए हैं, कुछ स्लीप वही सोते हैं, ये भी प्रेजेंट की बात है। तो अब पास्ट में कहाँ आप चले जाएंगे? तो वर की जगह आर करिए। जब कहानी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ले जाइए ना, वर तो पास्ट में। आप कहना चाहते हैं कि लोगों की तरह या लोगों के साथ रहते रहते कुछ बंदर भी क्या हो गए हैं? आलसी हो गए हैं, और कुछ दिन भर सोते रहते हैं, और कुछ उनमें से मेहनती भी हैं। तो आप प्रेजेंट में बोलिए ना, तो आर लगाइए। सम लगा है, प्लूरल की बात है तो आर आएगा, वर्ब से तो पास्ट शो होता है। अगला देखिए, द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाई साइकिल होता है, बाई द साइकिल नहीं, बाई साइकिल, द नहीं लगेगा। अब आप पूछोगे क्यों? रट लेते हो कि इंस्ट्रूमेंट के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ये कोई रट्टाफिकेशन थोड़ी ना है, समझो। हम लोग क्या बोलते हैं? बाई बस, बाई ट्रेन, बाई साइकिल, बाई एरोप्लेन। बीच में द क्यों नहीं लगता? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि द जो होता है डिफिनिट आर्टिकल होता है, ये तब लगाते हैं जब चीज़ों को डिफिनिट करना हो। और जब आप बस बोल देते हो, ट्रेन बोल देते हो, एरोप्लेन बोल देते हो, तो ये ऑटोमेटिक डिफिनिट है। बस बोल रहे हो कि बस से आ रहे हैं तो कोई ये नहीं समझेगा कि एरोप्लेन से आ रहे हैं। बोल दिए साइकिल से आ रहे हैं तो ये कोई नहीं समझेगा कि ट्रेन से आ रहे हो। तो ये चीज़ें ऑलरेडी डिफिनिट हैं। तो अब आर्टिकल द लगा के कितना डिफिनिट करोगे? यही वो कारण है कि बाई लगा होता है। और इंस्ट्रूमेंट का अगर इधर कोई क्या दिया हो, साधन दिया हो, ट्रेवलर वाली चीज़ें दी हो, बस दिया हो, ट्रेन दिया हो, एरोप्लेन दिया हो, साइकिल दिया हो, तो आर्टिकल द का यूज नहीं करते। तो रटिए नहीं, चीज़ों को समझिए कि क्यों नहीं करते, तो इसलिए आर्टिकल द नहीं आएगा। अगला सेंटेंस है हम लोगों का, वो ये है, कह रहा है नो मैटर। ये नो जो होता है डिटर्मिनर होता है, जीरो डिटर्मिनर होता है। तो नो मैटर व्हाट अशोका डिड इन हिज अर्लियर, ये कोई मुद्दा नहीं है कि अशोका ने पहले क्या किया था, अर्लियर ईयर्स, पहले के सालों में क्या किया था। इन द एंडिंग, अंत में ही प्रूव टू बी अनकॉमनली वर्चुअस एंड वाइज, अंत में वो बहुत अपने आप को क्या किया, असामान्य रूप से सद्गुणी और बुद्धिमान अपने आप को प्रूव किया था। मैं आपको बता दूं कि आप मूवी देखते हैं तो उसमें क्या लिख के आता है, द एंड या द एंड या दी एंड बोलते हैं। एंडिंग थोड़ी होता है,
इंड होता है आपका नाउन और वर्ब दोनों की तरह ट्रीट करता है, तो नाउन की तरह इंड होता है, इंडिंग नहीं होता। तो इन द इंड, अपने अंत में, इंडिंग नहीं बाबू, इंड। क्लियर। अगला क्वेश्चन, मॉडर्न मेडिसिन्स। अब मेडिसिन प्लूरल है ना, ईएस लगा है, तो नाउन हमारा प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, तो हैज नहीं बाबू, हैव। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। अगला देखिए, अगला है आपका इफ लाइफ एग्जिस्टेड ऑन मार्स। मार्स मतलब मंगल होता है ना, यदि लाइफ जीवन एग्जिस्ट किया होता मंगल पर, ऐसा थोड़ी बोलते हो, तो इट इज मोस्ट लाइकली टू बी होता, तो इज लगा है तो प्रेजेंट की बात है ना, तो आप ये कहना चाहते हो एग्जिस्टेड नहीं, आप कहना ये चाहते हो एग्जिस्ट, प्रेजेंट में आप ये कहना चाहते हो इफ लाइफ एग्जिस्ट ऑन मार्स, यदि जीवन हमारा क्या होता, जीवन का अस्तित्व अगर मंगल पर होता, तो प्रेजेंट की बात है ना, तो प्रेजेंट में लाइफ तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो सिंगुलर होता है, इसलिए ऐसा लगेगा। आप एग्जिस्टेड लगा दोगे तब तो ये पास्ट की बात हो जाएगी, जबकि आगे देखो प्रेजेंट में लिखा है कि ऐसा हो पाता यदि जीवन मंगल पर आश्रित होता, तो प्रेजेंट की बात है, इसलिए प्रेजेंट में वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पश्चिमी फॉर्म जिसमें एस या ईएस लगता है, तो ये पश्चिमी फॉर्म मैंने लगाया। क्यों सिंगुलर लगाया? क्योंकि लाइफ अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन सिंगुलर होता है। अगला देखिए, कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन और या फिर विल इट बी रिटेन द फास्ट ट्रेन गोइंग सो इमेज इट ऑलवेज हैड। थोड़ा समझिए, कैन इंडिया मेक इट, क्या भारत इसे बना सकता है, टू अ लीडरशिप पोजीशन, क्या भारत इस चीज़ को एक लीडरशिप पोजीशन में ला सकता है, बना सकता है, और या फिर विल इट बी रिटेन, विल इट बी रिटेन, विल इट बी रिटेन द फर्स्ट ट्रेन गोइंग स्लो, और क्या इस चीज़ को बरकरार कर पाएगा, इमेज, इस इमेज को इट ऑलवेज हैड, जो हमेशा से हैड। तो देखो सब बात कहाँ चल रही है, प्रेजेंट में, तो ये हैड की जगह पहली बात तो यहाँ हैज़ होगा, क्या वो ऐसा इमेज कर पाएगा या कर पाया है, रख पाया है, तो प्रेजेंट में एक गलती इधर है। दूसरी गलती मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप ये थोड़ा पढ़िए कि कैन इंडिया मेक इट टू अ लीडरशिप पोजीशन, क्या भारत अपने आप को एक लीडरशिप पोजीशन में रख पाएगा या बना पाएगा, और या विल इट बी रिटेन। तो पैसिव क्यों बना रहे हो भाई, तो नॉर्मली ये बनाइए ना, विल इट रिटेन, क्या ये रिटेन कर पाएगा। देखिए करना तो काम भारत को ही है ना, आर से तो जोड़ रहा है, तो बात तो इंडिया की कर रहा है ना, तो नॉर्मली एक्टिव वॉइस में करिए, तो आपका ये भी होना चाहिए मेरे हिसाब से विल इट रिटेन, यहाँ पैसू नहीं बनना चाहिए, विल इट रिटेन होगा। देखो समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन में दम तो है ही। सेंटेंस ये कह रहा है कैन इंडिया, क्या भारत, मेक इट, क्या भारत इस चीज को बना पाएगा, क्या टू अ लीडरशिप पोजीशन, क्या भारत अपने आप को एक नेतृत्वकर्ता स्थिति में ले आ पाएगा, और या विल इट रिटेन, और क्या बरकरार रख पाएगा द फास्ट ट्रेन गोइंग स्लो, जो ये लंबी लंबी बड़ी बड़ी तेज चलने वाली ट्रेन स्लो चल रही, क्या ये बरकरार इनको कर पाएगा, इमेज को इट ऑलवेज है, जो हमेशा रखता है। तो यहाँ दो एरर मेरे हिसाब से है भाई, प्रेजेंट की बात है तो हैड नहीं हैज होगा, और यहाँ जब खुद इंडिया काम करेगा तो एक्टिव में आना चाहिए, तो विल इट बी रिटेन की जगह आपका विल इट रिटेन होना चाहिए, तो दो एरर है। क्लियर। अगला देखिए किताब क्या कहती है, किताब में क्या दिया मेरे को इससे लेना देना नहीं है, मेरे को जो समझ आता है वो मैं चीज़ें समझा रहा हूँ और वो भी लॉजिक दे रहा हूँ। आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन कमेंट में कर सकते हैं। द प्रेरिस्ट क्लास टुक अपान, ये टुक वर्ब है। अच्छा ये अगर वर्ब है तो ये पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट हुआ, अब दो वर्ड से अधिक है तो ये नाउन फ्रेज हुआ। क्लास क्या है, ये मेन नाउन है, क्लास क्या है, ये नाउन है, एक तरीके से कलेक्टिव नाउन की तरह भी क्लास काम करती है। अब ये प्राइस्ट जो है, ये पुजारी, ये भी नाउन है, दो नाउन कैसे आ जाएगा, तो इसको एडजेक्टिव बना दीजिए, क्योंकि ये एडजेक्टिव इस नाउन को क्वालिफाई करेगा। ये आर्टिकल जो होता है डिटर्मिनर, वो तो आइडेंटिटी और क्वांटिटी बताता है, लेकिन एडजेक्टिव तो नाउन की क्वालिटी बताता है। तो इस ये जो आपका PRIEST होता है ये नाउन है, और क्लास क्या है, ये भी एक तरीके का नाउन है। तो ये दो नाउन कैसे आएंगे, इसको एडजेक्टिव बनाएंगे तभी तो इस नाउन को क्वालिफाई करेगा। तो प्राइस्ट को अगर हम प्राइस्टली कर दें, LY लगा दें तो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो यहाँ पे LY लगा के इसको क्या कर दीजिए, एडजेक्टिव बना दीजिए। क्लियर। अगला है
नोट्स अच्छे से बनाते चलिएगा कि प्राइस्ड नाउन होता है, प्राइस्डली एडजेक्टिव होता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर अच्छे से नोट्स बना लेंगे तो इन फ्यूचर आपको इंग्लिश इसे यही रिवाइज बस करना रहेगा। अगला देखिए, ही सेड दैट, उसने कहा था कि, ही थॉट ऑफ, अरे भाई सिंगल ऑफ लगेगा, डबल ऑफ थोड़ी होगा। थिंक ऑफ होता है ना, थिंक ऑफ, अरे थिंक मतलब सोचना, थिंक, और थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट होते, थिंक ऑफ होता है ना सोचना कुछ, तो ऑफ जो होता है प्रीपोजिशन वो सिंगल एफ होता है, इसमें डबल एफ लगा है, और थिंक के साथ आप प्रीपोजिशन लगता ही है। वाइल प्रोविजंस ऑन इक्वलिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, जब प्रोविजन ऑन इक्वलिटी समानता का और नॉन डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव का नहीं, वुड प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटी, प्रमोट करेगा समान अवसर, इन द प्रोसेस प्रक्रिया में, रिजर्वेशन एट जॉब्स, तो जॉब्स में ना, नौकरियों में ना, तो रिजर्वेशन इन लगाइए, एट थोड़ी लगाएंगे। किस चीज़ में रिजर्वेशन इन, किस चीज़ में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, तो मैं के लिए यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा, तो रिजर्वेशन इन सारी चीज़ों को नोट करते जाइएगा, ये फिक्स प्रीपोजिशन है कुछ। अगला है भैया, गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड, गवर्नमेंट ने कुछ किया है, इट्स डिस्प्लीजर नोन particularly on the speed and stealth with which the negotiation are completed। थोड़ा सेंटेंस को पढ़िए, गवर्नमेंट हैज रिपोर्टेडली मेड, गवर्नमेंट ने बनाया है, इट्स गवर्नमेंट सिंगुलर है तो देखिए जेंडर नहीं क्लियर है तो इट्स एडजेक्टिव भी आया है, सही है। इट्स डिस्प्लीजर नोन, जो इसकी असंतुष्टि जानी जाती है, पर्टिकुलरली विशेषकर, ऑन द स्पीड को लेके, एंड स्टील्थ विद विच, और चोरी को लेके, विद विच जिसके साथ, द निगोशिएशंस यानी वार्तालाप, और वही द निगोशिएशंस आर कंप्लीटेड, जो पूरी की गई हैं, आर कंप्लीटेड, तो आर कंप्लीटेड जो पूरी की जाती हैं, तो सही तो लिखा है, इसमें तो कोई गलती मेरे हिसाब से नहीं लग रही है। तो ये सेंटेंस एक तरीके से क्या है, नो एरर, तो इसको नो एरर मारिए, ठीक है। बाकी कोई डाउट अगर किसी भी सेंटेंस में रह जाएगा तो आप लोग बताइएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, दिस विल एक्सप्लेन्स, विल क्या है, मॉडल ऑग्ज़िलरी विल, शैल, मे, माइट, और इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो एक्सप्लेन्स नहीं एक्सप्लेन होगा, क्योंकि एक्सप्लेन में यस लगा देंगे तो पांचवी फॉर्म आ जाएगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म एक्सप्लेन होता है, तो एक्सप्लेन, PLAIN, ये होगा। अगला देखिए, क्योंकि मॉडल ऑग्ज़िलरी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखिए हेल्पिंग वर्ब आपकी कौन कौन होती है, टू डू हो जाए, डू, डज, डिड, हेल्पिंग वर्ब का काम करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, ये सब नोट करते जाइएगा। टू बी की बात करें, इज, एम, आर, वाज, वर, हेल्पिंग वर्ब का काम करें तो इनके बाद चौथी फॉर्म आती है। टू हैव की बात करें, हैज, हैव, हैड की बात करें तो इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है कि नहीं। और अगर हम बात करें मॉडल की, मॉडल ऑग्ज़िलरी विल, मे, कैन, कुड, मे, माइट, तो इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये चार आपकी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इनके साथ मेन वर्ब इस फॉर्म में आती है। अगला देखिए, अगला है जो आपका वो है, ही बुल्ट द थिएटर एज अ ट्राइब्यूट टू हिज रूटिंग्स। ए बाबू, हिज ये पजेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा, रूटिंग्स थोड़ी नाउन होता है, रूट होता है ना नाउन, क्या नाउन होता है, रूट, कहते नहीं जड़, तो रूट होता है ना, या रूट्स कर दीजिए प्लूरल बनाना है तो, लेकिन रूटिंग थोड़ी ना होता, तो रूटिंग्स नहीं, रूट्स, क्लियर, नॉर्मल सी बात है। ये सब वर्ड लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। अगला देखिए, एज सेवरल स्टडीज सो, जो बहुत सारे स्टडीज यानी स्टडी हुई है, सो वो दिखाती है ओवर द ईयर्स, कई, ये देखिए मेरे को एक बात, ओवर द ईयर्स का मतलब कई सालों में या कई सालों से, तो ये टाइम फैक्टर है, और जब जब टाइम रहता है तब तक तो हम प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ले आते हैं, और सो का तो सोइंग नॉर्मली करते नहीं, तो आपको कहना ये चाहिए था, द एज सेवरल स्टडीज हैव, प्लूरल है ना स्टडीज, तो हैव सोन, हैव सोन का मतलब बहुत सारे अध्ययन ने दिखाया है, सो सोड सोन होता है, हैव सोन, ओवर द ईयर्स, कई सालों में, टाइम दिया है, ये अरे सिंस मॉर्निंग बोलते हो ना, फॉर 2 days बोलते हो ना, तो वही टाइम, तो ये भी है टाइम फ्रेज, तो कई सालों से दिखाया है, तो दिखाया है तो प्रेजेंट में काम हुआ है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट। अगला देखिए, अगला जो है मेरे भाई आपका, द मोस्ट इफेक्टिव मेजर्स, बहुत सारे प्रभावकारी जो पैमाने हैं, टू कीप, रखने के, अवर रोड्स, हमारी सड़कों को सेफ, सुरक्षित, इज मतलब वही है,
क्या है? इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट मतलब होता है सड़क वगैरह को मजबूत करना, ऑफ रूल्स या नियम कानून को मजबूत करना, विथ जीरो टॉलरेंस यानी जीरो टॉलरेंस के साथ, टू एनी वायलेट। वायलेट वर्ब है, वायलेट क्या है? वर्ब है, और एनी क्या है? डिटर्मिनर है। और कहा यह जाता है डिटर्मिनर के साथ नाउन आता है, डिटर्मिनर के साथ नाउन आता है। तो एनी जब डिटर्मिनर है तो एनी वायलेशन होगा, वायलेशन, एनी वायलेशन, TION। वायलेशन जो होता है ये नाउन होता है, और जब ये नाउन बनता है तब इसके साथ प्रीपोजिशन आती है ऑफ, तो बनेगा ये सेंटेंस आपका एनी वायलेशन ऑफ रूल। वायलेशन मतलब होता है वायलेट करना, चीज़ों का उल्लंघन करना। फिर से समझिए, एनी जो है डिटर्मिनर है, इसके बाद वर्ब नहीं आती, इसके तुरंत बाद नाउन आता है। वायलेट मतलब उल्लंघन करना, ये वर्ब है, तो वायलेट ये वर्ब है, इसका नाउन जो होता है वायलेशन होता है, VIOLATION लगा के इसका नाउन बनता है। और जब ये नाउन वर्ड बनता है तब इसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ आती है, क्योंकि किसी चीज का उल्लंघन करेंगे ना तो का के लिए ऑफ आता है, तो आपका बनेगा एनी वायलेशन ऑफ रूल। क्लियर? अगला देखिए, अगला जो है आपका नेक्स्ट आज का जो लास्ट सेंटेंस है वो देखिए क्या कह रहा है। सर्विस प्रोवाइडर्स, जो सेवा देने वाले लोग हैं, कैन नॉट स्टैंड, वो स्टैंड नहीं, कैन नॉट स्टैंड यानी खड़े नहीं रह सकते, इन द वे रास्ते में, ऑफ आ कंज्यूमर्स एसेस, कंज्यूमर की पहुंच के रास्ते में, टू कंटेंट इट शुड हैव बीइंग प्रोवाइडेड विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी हिंड्रेंस। देखिए समझिए चीज़ों को, सर्विस प्रोवाइडर्स जो सर्विस को प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, कैन नॉट स्टैंड वो खड़े नहीं रह सकते, इन द वे रास्ते में, ऑफ आ कंज्यूमर्स एसेस जहाँ कंज्यूमर की पहुँच है, टू कंटेंट में, इट शुड हैव बीइंग प्रोवाइडेड। ये क्या है बाबू? इट शुड हैव बीन प्रोवाइडेड, तो नॉर्मली ऐसे लिखिए फिर ना कि इट शुड हैव प्रोवाइडेड, हो गया पैसों, तो हैव शुड हैव प्लस B3 हो तो गया ना पैसों, तो शुड हैव प्रोवाइडेड, इस चीज़ को प्रोवाइड किया जाना चाहिए, तो आप बीइंग क्यों फिर जोड़ रहे हो? तो नॉर्मली बनाइए इट शुड हैव प्रोवाइडेड, इसको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, वितरित किया जाना चाहिए, विदाउट एनी हिंड्रेंस, बिना किसी बाधा के। तो मैं आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी माय डियर। आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिए, आपके डेली बेसिस पे 3-4 वीडियो जा रहे हैं। एक वीडियो आपका जा रहा है बेसिक इंग्लिश का, इसमें आपको बेसिक वीडियो जाएगा, फ्रेज क्या है, क्लास क्या है, मॉडिफायर क्या है, सिलेबल क्या है, वर्ड क्या है, नॉन फ्रेज क्या है, नॉन फाइनाइट के टर्म, टिक्लियर, बहुत सारी चीज़ें। दूसरा जाएगा आपका जो इरर का ये जा ही रहा है। तीसरा वीडियो जो आपका जा रहा है वर्ड पावर का। तो सारे के सारे वीडियोस देखिए और मन लगा के शिद्दत से देखिए, ज़्यादा बड़े वीडियो रहते नहीं हैं। और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट शेयर जरूर करिए, कमेंट तो जरूर करके बताइए कि क्लासें मेरी कैसी लग रही हैं, जिससे मैं मोटिवेट होकर आपके लिए और कुछ कर पाऊँ। बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत मेहनत की जाती है मेरे भाई, तो सपोर्ट जरूर करिए। अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर करिए, बाकी कहीं कमियाँ कुछ नज़र आती हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। क्लियर? और अच्छे से रहिए। बाय बाय, थैंक्स।